नमस्कार सभी बीएलओ साथियों को। मेरा नाम हेमंत जांगिड़े और मैं निर्वाचन विभाग में एक कर्मचारी हूँ। दोस्तों, आप सभी 1 नवंबर से बहुत मेहनत कर रहे हो और घर घर जाकर फॉर्म 6, 7, 8 आपने एकत्रित किए हैं नाम जुड़ाने के, विलोपित करवाने के और संशोधन करवाने के। तो अब उनका रिजल्ट 5 जनवरी 2022 को आएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन निर्वाचन विभाग द्वारा 5 जनवरी 2022 को होगा। कुछ बीएलओ साथी ये सोचते हैं कि फॉर्म देने के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। 5 जनवरी 2022 को जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, उसके बाद भी बीएलओ साथियों की काफ़ी जिम्मेदारियां होती है। तो मैं आपको मुख्य 3 जिम्मेदारियों के बारे में आज बताऊंगा दोस्तों, कि आपकी जो अंतिम प्रकाशन या प्रारूप प्रकाशन होता है तो उसके बाद क्या जिम्मेदारी होती है। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है वो है अंतिम प्रकाशन करना। अंतिम प्रकाशन कैसे किया जाता है? निर्वाचन विभाग के ईआरओ द्वारा अपने हस्तलिखित साइन द्वारा एक प्रारूप आपको दिया जाएगा। उस पर आपको 10-5 लोगों के साइन करवाने हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी या अपने कैमरे में फ़ोटो खींच के रखनी है और उसको अपने मतदान केंद्र पे आपको चस्पा करना है। और अगर आप उसको आसपास के वार्डों में या फिर आसपास के जहाँ पर आमजन रहते हैं सदृश स्थानों पे चस्पा करते हो तो ये और बढ़िया बात है। तो ये पहली जिम्मेदारी हो गई। दूसरी जिम्मेदारी जो दोस्तों होती है वो है पूरक सूची का अक्षरशः विश्लेषण करना। यानी कि जो पूरक सूची आपको दी जाएगी प्रारूप प्रकाशन के बाद में, तो उस सूची में आप ये देखना कि जो आपने फॉर्म नाम जोड़ने के दिए हैं वो सारे जुड़ गए या नहीं जुड़े। काटने और संशोधन करने के जो फॉर्म दिए वो सभी का डिस्पोजल हो गया या नहीं हो गया। इसमें 2 केस हो सकते हैं दोस्तों। एक तो जो आपने फॉर्म दिए उससे कुछ 1-2 फॉर्म उसमें कम आए, यानी जैसे आपने 10 नाम जोड़ने के दिए थे तो उसमें हो सकता है 9 ही हो, नाम काटने के आपने 5 नाम दिए तो उसमें सकता है 4 ही हो। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि ईआरओ के द्वारा वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब इसके बाद दूसरी बात ये होती है तो कि कभी हो सकता है हम 10 नाम देते हैं, 12 नाम जुड़ के आ जाते हैं। तो उसमें से देखने वाली बात ये है कि किसी का नाम कहीं 2 बार तो नहीं जुड़ गया। अगर 2 बार नहीं जुड़ा है और जो नाम आपने दिए थे उनके अलावा 2 अन्य व्यक्तियों के नाम जुड़े हैं और आपको लगता है कि वो नाम सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि वो नाम गलत है और गलत तरीके से जुड़ गए हैं तो आप तुरंत प्रभाव से अपने ईआरओ को इसके बारे में सूचित करें। और सूचित भी आपको मौखिक रूप से नहीं करना, लिखित रूप से करना है, वो भी पर्यवेक्षक को बताते हुए। और बेहतर तो ये होगा कि पर्यवेक्षक की टिप्पणी करवाते हुए। उसके बाद में आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तो ये 2 कार्य करने के बाद जो तीसरी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा, और वो है वीआईपी वोटर पर ध्यान देना। अब आप सोच रहे होंगे कि वीआईपी वोटर के बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं। बहुत सारे बीएलओ साथी वीआईपी वोटर के बारे में जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते। वीआईपी वोटर वो वोटर होते हैं दोस्तों जो किसी क्षेत्र विशेष में वीआईपी होते हैं। जैसे आपकी भाग संख्या में सपोज करिए कोई एक्स एमएलए जुड़ा हुआ है या फिर वर्तमान एमएलए जुड़ा हुआ है, या फिर यूँ मान के चलिए वर्तमान प्रधान जुड़ा हुआ है या एक्स प्रधान जुड़ा हुआ है, या इस प्रकार से कोई जनप्रतिनिधि जुड़ा हुआ है। तो उन जनप्रतिनिधि का नाम मतदाता सूची से डिलीट तो नहीं हो गया, कोई किसी ने उनके नाम में या पिता के नाम में संशोधन तो नहीं करवा दिया। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक बीएलओ को मैं तो कहता हूँ अपने पास में 10, 5, 20 लोगों की इस प्रकार के एक वीआईपी वोटर की सूची रखना चाहिए। और जब भी मतदाता सूची का प्रकाशन हो, अंतिम हो, प्रारूप हो या कोई सतत अभियान के बाद प्रकाशन हो, तो उनमें उन लोगों के नाम देखते रहना चाहिए। और जो नाम डिलीट होते हैं उनकी बार बार समीक्षा करते रहना चाहिए कि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से डिलीट तो नहीं हो गया है। पर जब एमएलए चुनाव आते हैं, विधानसभा चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव आते हैं, तो प्रत्येक बीएलओ से वीआईपी वोटर की टैगिंग करवाई जाती है। और जो ये वीआईपी वोटर की टैगिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे ये पता चलता है कि किसी वीआईपी व्यक्ति या फिर ऐसे व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हो या चुनाव लड़ना चाहता है उसका नाम तो डिलीट नहीं हो गया। अब जो चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बताने जाता हूँ वो है पीडब्ल्यूडी वोटर की। पीडब्ल्यूडी वोटर में बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों। आप लोग तो मार्किंग करने के लिए हमें दे देते हो, हम भी ईआरओ नेट पे मार्किंग कर देते हैं, लेकिन मतदाता सूची में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि कौन सा पीडब्ल्यूडी वोटर है या नहीं है। इसलिए मैं निर्वाचन विभाग से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जो मतदाता सूची का पूरक प्रकाशित करे या प्रारूप प्रकाशित करे उसके अंदर एक छोटा सा हैशटैग बनवा ले जिसमें पीडब्ल्यूडी वोटर लिखवा दे। और जो पीछे गोशवारा होता है या सूची होती है
उसके पीछे जैसे परिवर्तन, विलोपन और संशोधन होते हैं, उसी के साथ पीडब्ल्यूडी वोटर की भी संख्यात्मक जो जानकारी है वो दे दे। और जहाँ जहाँ पीडब्ल्यूडी वोटर हो, जैसे सीरियल नंबर 2 पे पीडब्ल्यूडी वोटर है, तो उसी पे साइड में या कोई इस प्रकार से निशान बनवा दे जिससे ये पता चल जाए कि पीडब्ल्यूडी वोटर है या नहीं हो। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो गलत पीडब्ल्यूडी वोटर है उसको आप कटवा सकते हो, और जो पीडब्ल्यूडी वोटर होने से चिन्हित रहने से छूट गया उसे आप वापस से जुड़वा सकते हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि अंतिम प्रकाशन करें और मस्त रहे और कुशल रहें। कोरोना का विशेष ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।